सबसे बड़ी बात ये, हाँ, अगर आप ये देखें कि वाक़ई बच्चा जो है चलने में कुछ मुश्किल महसूस कर रहा है, कोई तकलीफ है, फिर आप तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको आप नहीं डॉक्टर के पास लेकर जाएं। कोई इन्फेक्शन है, कोई हड्डी में कोई तकलीफ है, खुदा ना खास्ता कोई पोलियो वगैरह का तो असर नहीं है, तो इस किस्म की बातें, यानी हर चीज़ होती है ना, हर चीज़ को आप एलिमिनेट करते चले जाएं। और ज़रा पर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, मतलब बच्चे इस तरह से होते हैं कि हर बच्चे के अलग माइलस्टोन्स आते हैं। एग्जैक्टली, हर एक बच्चा आप दूसरे से कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर फर्ज करें आपका बच्चा बहुत परेशान हो जाती है। हाँ, लेकिन हमारे बच्चों के दांत नहीं निकल हाँ, रहे, क्यों नहीं निकल हमारे रहे? बच्चे चल क्यों नहीं रहे? सबके माइलस्टोन्स अलग अलग होते हैं और बहुत फिक्रमंद हो जाती हैं। सही। फिर वही वाली बात है, मैंने आपको बोला कि फिर आपके ऊपर तोपों का सबका रुख हो जाता है। अम्मा को ही देख रहे होते हैं, जैसे आपको कहा गोद से छोड़ोगी तो आप डरती होंगी ना कि गिर जाएगा, एक डर और खौफ। अच्छा, फिर पीछे आप पहले नहीं थी। अच्छा, ये भी है कि अगर देखते थे कि बच्चा नहीं चल रहा किसी वजह से, तो पुराने ज़माने की औरतें अपने टोटके भी किया करती थी। अच्छा, वो टोटके क्या होते थे? अब जैसे कि रोटी पक्की, रोटी का वो आपने जो आपका डिब्बा है नहीं, डिब्बा है, उसके अंदर गरम गरम रोटियां आपने रख दी, उसके ऊपर ढकना ढक दिया। अच्छा, उसका जो छोटी छोटी सी स्टीम सी जो निकलती है ना, तो वो उसमें जमा हो जाती थी। वो ढकना उठाया उन्होंने और वो पानी उसका जो था वो लेकर उससे बच्चों की टांगे उससे मालिश करी। अच्छा। तो ये जो जिन साहिबा ने मुझे एक बात बताई थी, मैंने खुद तो सच्ची बातें नहीं आजमाया, लेकिन मैंने, वो कहती हैं मैं आई कैन स्वेयर बाय इट। Really? हाँ, जो रोटी का हॉटपॉट है, उसकी जो स्टीम है, उससे पानी जो बनता है वो बच्चों की, मेरे ख्याल से वो गरमाइश अच्छी होती है, गरमाई होती है, उससे वो मालिश, कुछ नसें खुलती होंगी, कुछ होता है। फिर उसके अंदर विटामिन जो अपना विटामिन रोटी ई का मौजूद है, वीट का है, विटामिन ई है। एग्जैक्टली। अब वो उसके साथ बिल्कुल आप समझ लें कि जैसे हम रोज वाटर बना रहे हैं, वो बिल्कुल आपका वीट जर्म ऑयल है, वीट जर्म आपका डिस्टिल्ड वीट जर्म हो गया, वो लगा रहे तो विटामिन ई मिल रहा है। टोटकों के भी अपनी लॉजिक्स है भाई, तो ये साइकोलॉजिकल लॉजिक भी होती है। हाँ, तो जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम समझते हैं कि नहीं, किसी भी चीज़ को देखें ना, पत्थर पे भी आप जब यकीन रख के कोई चीज़ करते हैं तो आपको वो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। ठीक है ना, ये तो एतमाद, अपने अपने एतमाद और फेथ की बात होती है। अगर फेथ के साथ आपने किया तो आपको लगेगा हाँ अब देखो बच्चा चल रहा है ना। नहीं, तो ये पुराने लोग जो थे उनको कोई ना कोई लॉजिक उसमें जरूर मुझे नजर आती है। मतलब हम जब हमें कहते हैं ये मिथ है, इस तरह बिल्ली काट नहीं, वो कहते हैं कि ये तो वो कहते हैं कि आई कैन स्वेयर बाय इट, कहने की ये चीज जो है मैंने बता दिया ना इसकी साइंटिफिक, वो बता दी कि वीट और उसका एवोपरेट होकर स्टीम बन रही है, गरम है, वो सब चीजें मिलकर वो एक ताकत दे रही होगी। और जाहिर बात है मालिश करने से वैसे भी खून का दौरान अच्छा होता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें होती है। पुराने जमाने के टोटके जो थे हम उनको बाज़ बात रद्द कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली देयर वर्क। सदियों के बाद वो डेवलप हुए हैं ना, इतने तजुर्बों के बाद। एग्जैक्टली। ओके, न्यू शूज, इसका क्या किस्सा है? अरे न्यू शूज़ ये था कि इनफैक्ट अक्सर होता है हमारे साथ, जब हम नए शूज़ लेकर आते हैं घर में और हम ट्राई करते हैं, अपने जाकर शॉप पर ट्राई करते हैं और उस वक्त बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, और वहाँ पर चलने के लिए हमें ज़्यादा जगह नहीं होती, तो हम थोड़ी देर बस खड़े होके एक आध कदम ले लिया और वो फिर हम लेकर आ जाते हैं। बिल्कुल। और वो घर आकर आपको बहुत दफ़ा एहसास होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं कहीं जा रही थी, अचानक मैंने वो मैचिंग का जूता निकाला और शूज़ था वो, वैसे भी शूज़ में तो वैसे ही आगे पीछे जो बंद होता है ना, तो आपका पाँव बिल्कुल जकड़ जाता है, साइज ठीक ना हो। तो शॉप पर तो मुझे लगा कि साइज ठीक है बिल्कुल ओके, जब मैं घर में आई तो मुझे लगा थोड़ा सा वो टाइट लग रहा है मुझे। अब आप जब हील पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं और कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ आपको खड़े होना पड़ता है या किसी दावत में, तो फिर वो बड़ा आपके लिए बहुत असम हो जाता है। तो उसके लिए फिर मुझे किसी ने बताया कि आप हेयर ड्रायर लें और हेयर ड्रायर जो है आप उसको लगाएं शूज़ को, तो क्या होता है कि उससे ऊपर या अंदर अच्छा। क्योंकि जब हीट जाती है किसी भी चीज़ को तो वो एक्सपेंड करती है, ठीक है ना, वो ठंड उसको वो करती है और हीट उस चीज़ को एक्सपेंड करती है। तो जैसे ही मैंने उसको वो किया तो थोड़ा सा मुझे लगा ढीला हो गया और उसके फौरन बाद मैंने अपना पाँव डाला उसमें और फिर चलने लगी तो वो वैसे ही उसने शेप ले लिया पाँव का। तो मुझे बड़ा एक रिलीफ मिला, सांचे की तरह से हो गया। एग्जैक्टली। तो अच्छा, जैसे आपको बचाया हेयर ड्रायर, वैसे मुझे बचाया जब हम हज पे जा रहे थे पिछले साल, तो हज के लिए सब तैयारी होती है ना, क्लासेस लेने जाते हैं, कपड़े बना रहे होते हैं कि अच्छा ये करेंगे, वो हर चीज़ पैक करके रख रहे होते हैं। ये मैंने अपनी सास से सीखा था कि उसकी एक तैयारी होती है, एक्साइटमेंट के साथ एक तैयारी कि जोड़ा वहीं जाके पहनना है, कोई भी चीज़ ली वहीं जाके पहननी है। मैंने ना, क्योंकि कितनी वॉक करनी होती है हज पे,
तो मैंने ना नए शूज खरीदे बड़े एक्साइटमेंट के साथ। यही सबसे बड़ी गलती करी तुमने। शूज खरीदे और पैक करके मैंने अटैची में रख दिए। तो मुझे किसी ने समझाया और मैं कहती हूँ उनके मशवरे ने मुझे बचाया। कहने की देखो तुम नए शूज लेके जा रही हो, तुम्हें इतना चलना है तो तुम एक काम करो, जैसे तुम वॉक पे, मैं अब प्रैक्टिस भी करी थी, वॉक करी थी, रोज बढ़ाई जा रही थी अपनी वॉक के ना घंटा 1.5 घंटा, ताकि स्टैमिना बिल्ड हो। ये मुझे किसी ने मशवरे दिए थे, तो मैं ना वॉक करी तो कहने लगी तुम जो नए जूते पैक करके रख रही हो जिसमें तुमने वॉक करनी है, जिसपे तुम रिलाई कर रही हो, तुम एक काम करो, तुम वॉक के दौरान जब तुम कर रही हो ना, प्लीज तुम इसको पहन के करो इसी नियत से कि तुमने हज पे करनी है। अगर वो नए होंगे तो मैं काटेंगे। मैंने यही किया। आप यकीन जाने वो थे ही वॉक के जूते और अच्छी ब्रांड के, बाकायदा मैंने इतने एक्सपेंसिव खरीदे। मैंने 2 दिन उसको पहन के वॉक किया, मेरे पूरे ये जो चीज़ थी छिल गई कि ब्लड आने लगा। मैंने कहा ऐसे हो कैसे सकता है, ये तो है ही इसी मकसद के लिए। और जब तक शुक्र है हज का मतलब टाइम आया तो वो मेरा जख्म जो है वो हील हो चुका था, क्योंकि 2 दिन मैंने अपने आप को जख्मी किया कि मैं यकीन ही नहीं कर रही थी। मैंने कहा नहीं कुछ और होगा। मैंने सॉक्स